अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मास्टर व्यूज़ की तरफ से नई वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। जैसा कि आजकल हमारा मुल्क दो बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है। पहला तो वो पेंडेमिक सिचुएशन है, दूसरा आजकल जो बहरान इख्तियार कर रहा है वो पेट्रोल का। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल क्राइसिस के बारे में कि ये क्राइसिस जो है वो किस तरीके से फैला, किस तरीके से पेट्रोल की शॉर्टेज जो है वो बढ़ गई। और अब इस शॉर्टेज के अंदर, इस क्राइसिस के अंदर जो दो पेंडेमिक, अगर मैं दूसरी जो पेट्रोल क्राइसिस है उसको भी एक पेंडेमिक सिचुएशन ही करार दूंगा, क्योंकि जो हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर, हर किस्म की जो ट्रैफिक है उसके लिए फ्यूल जो है लाजमी है। अगर पेट्रोल की जो शॉर्टेज हो रही है, अब इसके अंदर हमारा किरदार क्या है। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल हमारे मुल्क में पेट्रोल बहुत नायाब हो चुका है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहली तो मैं ये कहूँगा कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टर्न ऑन बैंक, यानी हम कह सकते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी उर्दू के अंदर हम इस्तेमाल करें इस मिसाल को। तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूँ तो मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं रोज़ाना 1000 या 500 का पेट्रोल यूज़ करता हूँ, फ्यूल को इस्तेमाल करता हूँ, तो जैसे ही न्यूज़ के अंदर ये बात आती है कि फ्यूल जो है वो शॉर्ट हो गया है और पेट्रोल पंप्स पर नहीं मिल रहा या शॉर्टेज हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्टोर करना शुरू कर दूँगा कि अगर मुझे डेली यूज़ के अंदर मेरे 500 का पेट्रोल आ रहा है तो मैं उसको 1000, 1500 या 2000 तक का वो इस्तेमाल कर लूँगा कि कहीं मेरा पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। तो इस सूरत में भी जो होता है वो एक शॉर्टेज इख्तियार कर लेती है कि लोगों की ज़रूरत जो होती है उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो जो ज़रूरतमंद होते हैं उन तक वो पेट्रोल पहुंच नहीं सकता, या फ्यूल, हम पेट्रोल की बात करें तो मैं पेट्रोल ही कहूँगा, पेट्रोल नहीं पहुंच सकता। कि अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे तो वो जिसको ज़रूरत है उसके लिए वो नहीं मिल सकेगा। तो अब मैं यही कहूँगा कि खुदारा किसी भी चीज़ को आप स्टोर ना करें, भले वो खाना हो या फ्यूल हो या कुछ और। अगर मैं इसी टर्म को फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करूं, तो जैसे ही पेंडेमिक सूरत जो कोविड-19 का शुरू हुआ था, तो काफ़ी मुल्कों में जब ये मार्केट्स वगैरह या लॉकडाउन वगैरह का काम शुरू हो गया था, लॉकडाउन शुरू हो गए थे, मार्केट्स बंद होना शुरू हो गई थी, तो टिश्यू पेपर्स जो थे वो शॉर्टेज हो गई थी उनकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो टिश्यू पेपर्स बहुत नायाब हो गए थे। तो इसी तरह अब हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल को इस्तेमाल नहीं करना और ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जिस चीज़ की हमें जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए भी बेहतर है। और जो दूसरे लोग हैं जो फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, जिनकी डेली रूटीन के अंदर या डेली लाइफ के अंदर पेट्रोल की ज़रूरत है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सकें। अब मैं कुछ उन फैक्ट्स की बात करूंगा जिसके लिए जो है, जिसके ज़रिए जो है आजकल जो पेट्रोल जो है शॉर्ट हो गया है, जो शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल आता है वो किस तरीके से आता है, फ्यूल जो है कैसे आता है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर हम कह सकते हैं कि जो कतर वगैरह के इस टाइप के जो ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं, वहाँ से जो है हमारा फ्यूल इंपोर्ट होता है और वो ज़्यादातर, ज़ाहिर सी बात है, समंदर के ज़रिए, सी के ज़रिए आता है, तो आने में भी उसको टाइम लगता है। फिर जब हमारे मुल्क में आ जाता है तो उसको रिफाइनरीज़ के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर वो रिफ़ाइन किया जाता है। तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर, जहाँ से हम पेट्रोल डलवाते हैं, फ्यूल ईंधन वगैरह डलवाते हैं, वहाँ से मिलता है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब गल्फ़ कंट्री से ख़रीदेंगे, इंपोर्ट होगा, सी के ज़रिए आएगा, रिफाइनरीज़ में जाएगा, रिफाइनरीज़ जो हैं वो आगे पेट्रोल पंप्स को फ़राहम करती हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फ्यूल किस तरीके से आता है। अब बात समझने की ये है कि पेट्रोल या फ्यूल हमारे मुल्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट पर बैन लगा दी कि आप फ्यूल को बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब जो फ्यूल हमारी रिफाइनरीज़ में मौजूद था वही था, हमारा मुल्क उन्हीं फ्यूल के ऊपर या उन्हीं जो उनके ऊपर ज़राए थे या जितना उनके ऊपर स्टोर था उनके ऊपर डिपेंडेड था। फिर जब ईद से पहले लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई, तो जो ऑयल कंपनीज़ हैं उन्होंने इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एकदम से हमें इस सूरत का सामना करना पड़ेगा, एकदम से हमारी जो
पेट्रोल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी इतनी। तो जब रिफाइनरीज़ के अंदर जो स्टॉक होता है वो एक लिमिट का होता है, तो अब जब पेट्रोल एक लिमिट में उनके पास स्टॉक में है और एकदम से पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ गई, और जो उन्होंने बाय किया हुआ था फ्यूल को बाहर इंपोर्ट करके, वो उसकी जो प्राइस थी वो ऊपर थी, और अब जो प्राइस है वो नीचे आ गई, डाउन हो गई प्राइस। तो अब रिफाइनरीज जो हैं वो आगे जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं या फिर जो भी उनसे ख़रीद के लेके जाता है, उनको एक लिमिटेड स्टॉक के अंदर जो है वो फ्राहम कर रही हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर एक कारोबार हमारा चल रहा है तो उसका एक रूल है कि उसके अंदर या फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है। अब जो कारोबार कर रहा है उसको फ़ायदा भी मिलता है, और जब नुकसान होता है तो उसको नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे अब यही बात है हमारे पास से बच जाती है कि हमने अपनी कंजप्शन के हिसाब से अपने पे जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल करना है, स्टोर नहीं करना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ख़रीदना। और फिर मैं एंड में ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग स्टोर कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उसको ब्लैक में बेच रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जज्बा हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करते हुए इस शॉर्टेज को ख़त्म करने में अपनी गवर्नमेंट्स और अपने इदारों का साथ दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।